लिहाजा अब आपने क्या करना है जी, अब आपने दूसरा सवाल करना है। ये पकड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। समझ आ गई बेटा सबको? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो भाई, मेरी बात सुनो आप सारे। क्वेश्चन नंबर 4, अमान, सुन रहे हो? अमान हैज एन एनुअल इनकम। अमान किसी लड़के का नाम है, लड़की का भी हो सकता है, ठीक है, अमान भी हो सकता है। तो अमान हैज एन एनुअल, अच्छा पहले तो इसको समझो। हैज का मतलब उसके पास उस मौजूद है, एन का मतलब क्या होता है? एक। एन का मतलब क्या होता है? एक। सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर तो समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लें, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एन का मतलब होता है एक, और एनुअल का मतलब होता है सालाना। सालाना मतलब साल बाद, सालाना मतलब साल बाद। तो एनुअल का मतलब क्या होता है? सालाना, साल बाद। जो उसकी पूरे साल की इनकम का मतलब क्या होता है? आमदन। आमदन समझते हो? कहते मेरी इतनी आमदनी नहीं है, मतलब मुझे इतनी पेमेंट ही नहीं मिलती, समझ आया? मेरी इतनी कमाई नहीं है। इनकम को आप कमाई भी कह सकते हो, इनकम को आप कमाई भी कह सकते हो, आमदन भी कह सकते हो। तो साल में जो उसकी कमाई है वो कितनी है, मतलब एक साल में वो इतने रुपए कमाता है। कोई बात समझ आई? ये टोटल रुपीज है जो वो एक साल में कमाता है, ये उसकी आमदन है, ये उसकी आमदन है। कितनी है? 456,750। अब इतनी बात समझ आई है सबको? ये नहीं आई? ईमान की एक साल की जो आमदनी है, जो उसके पास पैसे एक साल में आते हैं, वो कितने हैं? ये 456,750 रुपीज। ये एक साल में उसकी क्या इनकम है, उसको मिलते हैं, वो कमाता है। समझ आ गया? पहला जुमला समझ आ गया सबको? अब आगे वाले पे चलते हैं। ऐसे समझते हैं, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता मैथ में, तहम्मुल से बर्दाश्त से काम करना पड़ता है। अब दूसरा जुमला पढ़ता है, कहता है ही स्पेंड्स, वो खर्च करता है। लो जी, अब टोटल इतने कमाए, जो कमाई आती है बंदा उसमें से खर्च भी करता नहीं करता? अब भाई यहाँ पे ही लिख दिया, पक्की बात है अमान लड़का है, ही आ गया ना, लड़के के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो वो जो अमान है, ही स्पेंड्स, वो खर्च करता है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। क्या करना? वो खर्च करता है। कितने रुपए? ये रुपए वो खर्च कर देता है। समझ आया? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, मेरी बात गौर से सुनिए। आप बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो घर में मनी बॉक्स भी होता है, हम उसको पंजाबी में गल्ला कहते हैं, कहते हैं ना गल्ला डाला हुआ जी, डालते हैं ना, वो गोल सा एक मिट्टी का मटका सा होता है, उसके अंदर ऊपर से, आजकल तो प्लास्टिक का भी मिलता है, आजकल तो मिलता नहीं मिलता, उसमें क्या करते हैं, वो ऊपर से बच्चे पैसे डालते हैं। अब देखो, आपको आपके पेरेंट्स से जो पैसे मिलते हैं वो आपकी इनकम होती है? उसमें से आप 5 रुपए की चीज खा लेते हो और 5 रुपए का कर लेते हो, सेव कर लेते हो, ऐसे होता है ना। अब अमान का भी ये हाल है, लेकिन अमान पैसे कमाता है। जब आप बड़े होंगे तो फिर आप जो कमाएंगे वो आपकी इनकम होगी ना। अभी आपकी इनकम क्या, जो आपके अम्मी अबू आपको पैसे देते हैं। और कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? आपकी इनकम क्या होती है? जो पैसे आपको अम्मी अबू से मिलते हैं वो आपकी इनकम होती है। होती है नहीं होती? होती है ना? समझ आई मेरी बात की? अच्छा, तो अमान की इनकम तो आपको समझ आ गई कि ये पैसे आ रहे हैं। अब अमान उनमें से क्या करता है? 125,295 रुपीज खर्च कर देता है। खर्च कर देता है, कर देता ना। अब आपके पास टोटल 10 रुपए थे, आपने 5 के कर दिए, खर्च कर दिए, तो पीछे कितने बचेंगे? पीछे के 5 बच जाएंगे। लेकिन अभी और जरा सुनो, ये क्या करता है? कहता है ही स्पेंड्स, वो खर्च कर देता है कितने रुपए? 125,295 रुपीज वो खर्च कर देता है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मस्जिद। हेलो, कितना अच्छा काम कर रहा है वो, हाँ? कितना अच्छा काम कर रहा है। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कि जो उसकी इनकम है उसमें से वो कितने रुपए? इतने रुपए ऑन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीर, बनाना, बनावट पे।
मस्जिद बनाने पे खर्चा आता नहीं आता, तामीर पे खर्चा आता नहीं आता। तो मस्जिद की तामीर पे, ये कंस्ट्रक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, तामीर। वो जो पैसे हैं उसने किस पे लगाए, तामीर करने पे लगाए। किसको, आप ए मस्जिद, मस्जिद समझते हो, जहाँ मुसलमान जाके नमाज पढ़ते हैं। हम सब मस्जिद में जाते हैं, नहीं जाते? इसको हम अपनी इबादतगाह भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? और बात समझ आई नहीं आई? अब गौर से सुनो, ये सवाल तो माल कर चुकी हो। उसको टोटल उसकी इनकम कितनी थी आपको पता चल गया कि साल में वो कितने पैसे कमाता है। उसमें से उसने 125,000, ठीक है, 295 रुपीज उसने खर्च कर दिए ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद। अब बताओ उसके पास बाकी कितने पैसे बचेंगे? यही लिखा हुआ है, हाउ मच मनी, हाउ मच मैथमेटिक्स में या इन वर्ड प्रॉब्लम्स में जब भी हाउ मच लिखा हुआ हो, हाउ, इसका मतलब होता है कितने, मनी का मतलब पैसे, कितने, डज ही हैव लेफ्ट, ही हैव लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाकी बच जाना, लेफ्ट का मतलब, तो डज ही हैव का मतलब रखना। तो उसके पास बाकी कितने पैसे बचे हुए रखे हैं या कितने पैसे बच गए हैं? कोई बात समझ आई नहीं आई? ये सवाल समझ आ गया? हाउ मच मनी, कितने पैसे, डज ही हैव, वो रखता है लेफ्ट, बाकी अपने पास। उसके बाद बाकी, लेफ्ट का मतलब बचा कुचा, बाकी, ठीक है, रिमेनिंग भी कह सकते हैं। समझ आ गया? तो अब आपने क्या मालूम करना, उसके बाद कितने पैसे बच गए हैं। तो मैंने आपको पहले मिसाल दी, आपकी वालदा ने आपको 50 रुपए दिए, जेब खर्ची मिलती है ना घर से, पॉकेट मनी, वो आपकी इनकम है? उसमें से आपने 20 रुपए खर्च कर लिए, खुद भी चीज खाई, दोस्त को भी खिला दी। तो अब बताओ बाकी कितने बचेंगे? कैसे पता चला? जो खर्च कर लिए वो टोटल में से माइनस कर दिए, ऐसे किया ना, तो 30 पता चल गए। तो इधर आपको वो मालूम करते हुए जो रिमेनिंग मनी है वो कोई मुश्किल आएगी? क्या करना आपने, किस में से, ये जो पैसे टोटल हैं इनमें से ये वाले जो खर्च कर दिए माइनस कर लेने हैं। तो आपको वो पैसे पता चल जाएंगे जो अभी अमान के पास बाकी बच गए हैं। कुछ बात समझ आई नहीं आई? और बात समझ आई है? सवाल समझ आया नहीं आया? आप इधर आ जाए। समझ आया मेरा सवाल? सवाल समझ आया? जवाब कैसे निकालना ये भी समझ आ गया। अब आपकी प्रॉब्लम हल हो गई है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर क्या था? हमारे सॉल्यूशन का सबको पता है। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं पहले हम लोग 4, ठीक हो गया, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम ये लिखेंगे टोटल इनकम ऑफ अमान, टोटल इनकम, ठीक है। आप अमान लिखो ना लिखो, टोटल इनकम भी काफी है, ठीक है। अब आप कहते हो अमान डाल दो, तो मैं डाल देता हूँ। क्या थी टोटल इनकम? एनुअल इनकम कितनी थी उसकी? 56,000, ऐसा ही है। लो मैं डाल रहा हूँ 456,000, ठीक हो गया, ठीक है। 750 रुपीज, ठीक है, रुपीज। अगर आपका दिल मानता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रुपीज भी लिख सकते हो साथ, ठीक है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? और अगर आपका दिल करे कि आप नहीं जी मैंने तो ये रुपीज जो है इस तरफ डालने, किस तरफ, इधर डाला, तो आप इधर लिख दे इन रुपीज। क्लियर हो गया? समझ आ गया? समझ आया नहीं आया? अच्छा, अब बेटा ही स्पेंड्स, ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे मनी, कौन? मनी, मनी का मतलब क्या होता है? पैसे। स्पेंड बाय अमान, अमान ने जो पैसे खर्च किए हैं वो कितने हैं? अब वो बेशक मस्जिद आपने लिखना है, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद आप लिख सकते हो, लेकिन हमें पता है वो पैसे खर्च हुए हैं, मस्जिद पे हुए हैं, अच्छी जगह पे हुए हैं, ठीक है। अब हम इन रुपीज, ये भी किस में होंगे? रुपीज में होंगे ना। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ? अच्छा, तो रुपीज में हमने इन रुपीज, उसने कितने पैसे मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे लगा दिए, ये देखें 125,295। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे 5
5 2 1। ठीक है, अब बेटा हमने इन क्या करना है, ये टोटल थे और ये स्पेंड हो गए हैं, खर्च हो गए हैं। हमने फाइंड करने हैं वो पैसे जो ईमान के पास बच गए हैं। ईमान के पास जो पैसे बच गए हैं हमने वो फाइंड करने हैं, तो हमें ये वाले सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। किस में से? इसमें से, टोटल में से ये निकाल दो तो पीछे। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब हमने यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, और मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? मनी लेफ्ट, इतना लिख दो, मनी लेफ्ट। फॉर अमान भी कह सकते हो। ठीक है, MONEY, मनी लेफ्ट फॉर अमान। इन रुपीज, ये भी रुपीज में ही आएगी। यहां मैं लगाऊंगा एक लाइन, लगा दूं, ये आएगी इक्वल। अब यहां से शुरू करते हैं, 0 में से तो 5 नहीं जा सकता ना, हम यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 4 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 में से 5 के आंसर 5 हो गया। 4 में से 9 जा सकता है। अब हम यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे क्या रह जाएगा? 6। अब ये 1 जाके किसके साथ लगेगा? 14 हो जाएगा। अब 14 में से 9 के आंसर कितना आ गया? लगा देते हैं 14 लाइन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। उसमें से 9 जो है हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 लाइंस हम यहाँ से क्या कर देंगे? काट दी हमने। पीछे कितनी बच गई हैं? बाकी बात है, तो हम यहाँ पे 5 डाल देंगे। प्रॉब्लम किसी को? 6 में से 2 के आंसर कितना आ गया? जा सकता है ना 6 में से 2, क्योंकि 6 ग्रेटर है 2 से, तो आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 6 में से 5 के आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 5 में से 2 के आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसा ही है। और 4 में से 1 के आंसर, हाँ 3। पक्की बात है। ये बेटा आपका नंबर आ गया। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको समझ आ गया? तो अब यही आपका आंसर। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? तो अब आप बेशक आ गया कहते नहीं मैं वर्ड्स की फॉर्म में इसका आंसर लिखना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे कह देना मनी लेफ्ट फॉर अमान इज, कितनी मनी थी? रुपीज। कितने रुपीज हैं जी भाई? बोलो ना, अभी हमने ये ऊपर निकाले, ये 331,455 331,455। ठीक हो गया? ये बेटा आपका आंसर आ गया। मसला किसी को?